सत्ता के गलियारों में जब भी अचानक सन्नाटा टूटता है तो अक्सर उसके पीछे कोई ऐसा दांव होता है जो या तो इतिहास बदल देता है या फिर खेलने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर इस वक्त ठीक वैसा ही माहौल है। दुनिया अभी तक यह समझने की कोशिश कर रही थी कि भारत पर 18% टैरिफ थोपकर आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन अब तस्वीर उलटती दिख रही है और यह उलटाव इतना अचानक है कि वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली, न्यूयॉर्क से लेकर जिनेवा तक हर जगह सवाल ही सवाल है। कुछ ही समय पहले तक हालात ऐसे थे कि अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात को सख्त व्यापार नीति बताकर पेश कर रहा था। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि यह फैसला अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा था उसकी आहट अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगी है। 18% टैरिफ को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश किया गया, मानो भारत को झुकना ही पड़ेगा। मगर कहानी ने उसी मोड़ पर करवट ली जहां से खेल अमेरिका के हाथ से फिसलता नजर आने लगा। भारत ने इस पूरे मामले में न तो जल्दबाजी दिखाई, न ही बयानबाजी में कोई आक्रामकता। चुप्पी, लेकिन रणनीतिक चुप्पी। भारतीय नीति निर्माताओं ने आंकड़ों, नियमों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की भाषा में जवाब देना शुरू किया और यहीं से ट्रंप की चाल पर सवाल उठने लगे, क्योंकि जिस 18% टैरिफ को अमेरिका दबाव का हथियार मान रहा था, वही धीरे धीरे अमेरिकी कंपनियों के लिए बोझ बनता चला गया। टेक सेक्टर से लेकर फार्मा और ऑटोमोबाइल तक कई अमेरिकी उद्योगों में बेचैनी साफ दिखने लगी। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हलचल तेज हो गई। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई मंचों पर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सवाल उठने लगे, क्या यह टैरिफ वैश्विक व्यापार नियमों के खिलाफ है? क्या अमेरिका वही कर रहा है जिसका वह वर्षों से विरोध करता आया है? मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाने लगा कि भारत अगर पलटवार करता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उसका असर कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और फिर आया वो पल जिसने पूरी कहानी में सस्पेंस का नया अध्याय जोड़ दिया। अमेरिकी मीडिया में एक खबर फ्लैश हुई। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगाए गए 18% टैरिफ से पीछे हटने के संकेत दे रहे हैं। पहले इसे अफवाह माना गया, लेकिन कुछ ही घंटों में ट्रंप का बयान सामने आ गया। भारत के लिए 0% टैरिफ की बात, वो भी ऐसे समय में जब ट्रंप बाकी दुनिया के लिए टैरिफ और धमकियों की भाषा बोल रहे थे। यह बदलाव इतना चौंकाने वाला था कि उनके अपने समर्थक भी हैरान रह गए। सवाल यह नहीं था कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा। अमेरिकी कंपनियों ने व्हाइट हाउस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। भारत में उनके निवेश, सप्लाई चेन और मुनाफे पर खतरा मंडरा रहा था। 18% टैरिफ का सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा था, महंगाई के रूप में। और यह वही मुद्दा है जिससे अमेरिकी राजनीति सबसे ज्यादा डरती है। भारत की तरफ से भी संकेत साफ थे। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत के पास भी जवाबी विकल्प मौजूद है। लेकिन भारत ने यह बात सीधे धमकी के तौर पर नहीं कही, बल्कि नियमों, शर्तों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों के जरिए यह संदेश दिया गया कि खेल बराबरी का होगा। यही वो पल था जहां ट्रंप की रणनीति कमजोर पड़ने लगी। अब दुनिया इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े सबक की तरह देख रही है। एक तरफ ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति, दूसरी तरफ भारत की शांत लेकिन ठोस रणनीति। ट्रेड डील अब सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रही, यह वैश्विक व्यापार संतुलन का प्रतीक बन गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत इस डील में अपने नियमों पर कायम रहता है तो आने वाले समय में कई देश इसी मॉडल को अपनाने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। 0% टैरिफ की बात एक बयान है, लेकिन क्या यह जमीन पर उतरेगी?
क्या अमेरिका वाकई भारत के साथ शर्तों में नरमी दिखाएगा, या यह सिर्फ वक्त खरीदने की रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होगी? फिलहाल इतना तय है कि जिस दांव को अमेरिका ने भारत के खिलाफ खेला था, वही अब खुद अमेरिका के लिए चुनौती बन चुका है। और दुनिया बस सांस रोके देख रही है कि अगला कदम कौन उठाता। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील में अब ट्रंप का 18% टैरिफ वाला भारत के ऊपर खेला गया दांव खुद अमेरिका पर उल्टा पड़ चुका है। इस वक्त ऐसी खबर आ चुकी है जिसने पूरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था से लेकर ट्रंप की पूरे प्लानिंग सेक्टर को ना तो सिर्फ बेनकाब कर दिया है, बल्कि यूएन से लेकर के अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारत और अमेरिका के ट्रेड डील पर भारत के इस एक्शन की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की चाल उस पर खुद भारी पड़ चुकी है, और अब ट्रंप ने इसको लेकर के जो किया है, उसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारत के नियमों को लेकर के और भारत की तरफ से अमेरिका पर लगाए जा रहे टैरिफों को और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के नियमों शर्तों पर भी बड़ी तेजी से बात शुरू हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की तरफ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे वर्ल्ड मीडिया को भी एक बार झकझोर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के 18% टैरिफ ये वाली ट्रेड डील पर अब बैकफुट पर जाते हुए भारत पर 0% टैरिफ की बात की है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। ऐसा इस वक्त ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया के ऊपर ट्रंप लगातार टैरिफ और धमकियों भरे अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के ऊपर अचानक से बदला हुआ रुख लोगों की समझ से परे है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत दौरे की तैयारी। जी हां, इस वक्त ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खुद भारत भी इस खबर के आने के बाद से हरकत में आ चुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत दौरे की बात कही है और इसके लिए भारत को प्रोटोकॉल्स भी भेजे गए हैं। यह अमेरिका की तरफ से किया गया भारत लेकर के अब तक का सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में ट्रेड डील तो छोड़ो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के आगे झुकना भी पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का रुख सबसे बड़ा और इस वक्त सबसे ज्यादा आश्चर्य भरा सामने आ चुका है। भारत अब तक अमेरिका के 18% टैरिफ को लेकर के कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। कहा यह जा रहा था तमाम जगहों पर भारत ने अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय मार्केट खोल दिया है। तमाम आशाएं यह भी की जा रही थीं कि अमेरिका के कृषि विभागों के लिए सेक्टर्स के लिए भारत को एक नया आयाम खोलना पड़ रहा है, और यह सब कुछ अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है भारत की तरफ से। लेकिन अब भारत की तरफ से लिया गया फैसला अमेरिका को खुद इस पर पलटने पर मजबूर कर चुका है, जिसके चलते भारत का रुख भी स्पष्ट हो चुका है और अमेरिका को एक बड़ा झटका भी लग चुका है। यह झटका कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका का 50 सालों का रिकॉर्ड तबाह हो चुका है। नीति कूटनीति की उस शतरंज पर जहां हर चाल के पीछे कई परतों में छिपा अर्थ होता है, इस वक्त एक ऐसी कहानी आकार ले रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। और उसी कहानी के केंद्र में है वह डॉलर, जिसकी ताकत के दम पर संयुक्त राज्य अमेरिका दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा देता आया। वह ताकत जिसके सहारे उसने मित्रों को साधा और विरोधियों को चेताया। लेकिन अब अचानक उसी व्यवस्था के भीतर एक कंपन महसूस की जा रही है, क्योंकि भारत ने जो कभी इस वैश्विक वित्तीय खेल में एक उभरता खिलाड़ी माना जाता था, चंद ही दिनों में ऐसे संकेत दे दिए हैं कि 50 वर्षों से चला आ रहा संतुलन बदल भी सकता है। और यही वह मोड़ है जहां से सस्पेंस शुरू होता है। क्या सचमुच डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिली है, या यह सिर्फ आने वाले किसी बड़े घटनाक्रम की आहट है? खबरों के मुताबिक भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, ऊर्जा सौदों और रणनीतिक साझेदारियों में ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे यह संदेश गया
कि अब हर सौदा सिर्फ डॉलर के सहारे नहीं होगा। और यही बात वॉशिंगटन में बेचैनी पैदा कर रही है, क्योंकि अगर यह ट्रेंड बनता है तो उसका असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी होगा। और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है उस शख्स का जिनकी हर बात, हर ट्वीट और हर फैसला दुनिया भर की सुर्खियां बदल देता है। डोनाल्ड ट्रंप। वही ट्रंप जो कभी भारत पर व्यापारिक दबाव बनाने से नहीं चूकते थे। वही ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत सहयोगियों से भी सख्ती से पेश आते थे, अब अचानक भारत को लेकर नरम क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसके पीछे केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि बदलती वैश्विक मजबूरियां छिपी हैं। और यही वह बिंदु है जहां से अफवाहें, विश्लेषण और अटकलें एक दूसरे में घुलने लगती हैं। कहा जा रहा है कि भारत को भेजे गए प्रोटोकॉल्स, संभावित दौरे की तैयारियां और बयानबाजी में आया बदलाव इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि उस साझेदार के रूप में देख रहा है जिसके बिना आने वाले दशक की वैश्विक रणनीति अधूरी रह जाएगी। और इस सोच के पीछे वजहें कई हैं। एशिया प्रशांत में शक्ति संतुलन, चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और रक्षा सहयोग। लेकिन इन सब के बीच डॉलर का सवाल सबसे संवेदनशील है, क्योंकि अगर भारत जैसे बड़े देश ने वैकल्पिक रास्तों पर गंभीरता से कदम बढ़ाए तो यह एक मिसाल बन सकती है। और मिसालें अक्सर इतिहास की दिशा मोड़ देती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप का भारत दौरा पहले जहां अनिश्चितता में घिरा हुआ था, अब उसे लेकर अचानक सक्रियता दिख रही है। और यही सक्रियता लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या यह सिर्फ औपचारिक कूटनीति है या फिर किसी बड़े समझौते की भूमिका। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अचानकपन कभी कभी सबसे बड़ा संकेत होता है। भारत की तरफ से भेजे गए प्रोटोकॉल्स को कुछ विश्लेषक अमेरिका के सामने झुकाव के रूप में पेश कर रहे हैं, तो कुछ इसे भारत की बढ़ती हैसियत का स्वाभाविक परिणाम बता रहे हैं, जहां अब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भी नई दिल्ली के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को मजबूर हैं। सस्पेंस यहीं और गहरा हो जाता है जब यह सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव स्थायी है या सिर्फ परिस्थितिजन्य। क्या ट्रंप का बदला हुआ रुख अगले अमेरिकी प्रशासन की नीति में भी दिखेगा, या यह एक व्यक्ति केंद्रित रणनीति भर है? और क्या भारत सचमुच उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वह वैश्विक आर्थिक नियमों को चुनौती दे सकता है? हर नई ब्रीफिंग, हर अनौपचारिक बयान और हर कूटनीतिक मुलाकात इस कहानी में एक नया ट्विस्ट जोड़ रही है, जिससे साफ यही लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। और शायद इसी वजह से यह खबर हर घंटे और ज्यादा अहम होती जा रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक दौरे या एक बयान की बात नहीं बल्कि उस भविष्य की झलक है जहां शक्ति, मुद्रा और प्रभाव के पुराने समीकरण बुस्कॉम बदल सकते हैं। और जब तक वह पूरी तस्वीर साफ नहीं होती, तब तक यह सस्पेंस बना रहेगा कि क्या भारत ने वाकई डॉलर की उस बादशाहत को चुनौती दे दी है जिसने आधी सदी तक दुनिया की चाल तय की, या फिर यह सब किसी और कहीं ज्यादा बड़े खेल की शुरुआती चाल भर है। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया यही मान रही थी कि अमेरिका के 18% टैरिफ और भारत की तरफ से अपोज में 0% टैरिफ की बातें चल रही थी। हालांकि भारत ने इस बात को लेकर के कोई भी बड़ी अपनी तरफ से ना तो अपील की, ना ही इस पर कोई भारत ने दलील दी। लेकिन नियम और शर्तें भारत की साफ थीं कि भारत बिना कुछ बोले इस पर अपना सीधे एक्शन करेगा। और इस वक्त वही हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 18% टैरिफ का भारत के ऊपर चला गया प्लान अब खुद उन पर भारी पड़ चुका है। दुनिया ये मान रही थी कि भारत अमेरिका के आगे झुक चुका है, और अमेरिका भारत को झुकाव होने की वजह से ही अब ट्रंप ने भारत के ऊपर से टैरिफ को कम करते हुए 18% किया है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे मामले में एपिस्टीन फाइल का नाम भी सामने आ रहा था, जिसके चलते दुनिया सिर्फ कयास लगा रही थी कि भारत को दबाने के पीछे इसका भी एक अहम वजह हो सकती है। लेकिन भारत ने इस बार जो किया है वह पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक राजनीतिक,
कूटनीतिक और वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह साफ तौर पर समझ में आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 18% नहीं बल्कि 0% टैरिफ लगाने की घोषणा केवल एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि यह एक गहरे रणनीतिक दबाव, बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय हैसियत का सीधा संकेत है। क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ समय में अमेरिका भारत पर ट्रेड डील, आयात निर्यात शुल्क और बाजार पहुंच को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी क्रम में यह माना जा रहा था कि टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अचानक 0% टैरिफ की घोषणा ने न केवल उस रणनीति को पलट दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारत अब उस स्थिति में नहीं है जहां उसे किसी भी प्रकार के आर्थिक या कूटनीतिक दबाव में झुकाया जा सके, बल्कि हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं और पहले जैसे हालात की ओर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जहां भारत के साथ बराबरी और साझेदारी के आधार पर रिश्ते निभाने ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प बचता है। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर तब जब यह कहा जा रहा है कि बीते 48 घंटों के भीतर भारत की तरफ से जो ठोस और सधे हुए कदम उठाए गए, उन्होंने अमेरिका के नीति निर्माताओं को यह साफ संदेश दे दिया कि अगर टैरिफ या दबाव की राजनीति अपनाई गई तो उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि भारत आज न केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी एक अनिवार्य साझेदार बन चुका है। और इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप की वह प्रेस ब्रीफिंग बेहद अहम मानी जा रही है जो उन्होंने व्हाइट हाउस में दी, क्योंकि उस ब्रीफिंग में सिर्फ टैरिफ का जिक्र नहीं था, बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की जरूरत और रणनीतिक अनिवार्यता को भी खुले तौर पर स्वीकार किया गया। और जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति सार्वजनिक मंच से यह संकेत देता है कि भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए वह खुद नए आयामों और नए मोर्चों पर काम करने को तैयार है, तो इसका मतलब यह होता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी से लेकर टॉप लेवल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तक कहीं न कहीं अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि भारत के बिना एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक और वैश्विक आर्थिक संतुलन की कल्पना अधूरी है। यही वजह है कि ट्रंप द्वारा भारत की जल्द यात्रा की बात सामने आते ही वैश्विक मीडिया, कूटनीतिक हलकों और बाजारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके साथ नई ट्रेड डील्स, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निवेश से जुड़े बड़े ऐलान होने की अटकलें भी तेज हो गईं। और इसी कड़ी में चंद घंटों के भीतर अमेरिका की तरफ से भारत के लिए प्रोटोकॉल्स लिस्ट का जारी होना इस बात का संकेत माना गया कि यह सब केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक ठोस और औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि प्रोटोकॉल्स लिस्ट किसी भी देश के लिए तभी जारी की जाती है जब यात्रा को उच्च प्राथमिकता और विशेष दर्जा दिया जाता है। और इससे यह भी साफ होता है कि भारत को अब अमेरिका सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक डायर पिलर के रूप में देख रहा है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम का एक घरेलू अमेरिकी राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन यह भली भांति समझता है कि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते न केवल वैश्विक मंच पर अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि अमेरिकी उद्योगों, टेक कंपनियों और कृषि क्षेत्र को भी दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि टैरिफ जैसे आक्रामक कदम को वापस लेकर एक नरम लेकिन व्यावहारिक रास्ता चुना गया, ताकि भारत के साथ रिश्तों में किसी भी तरह की स्थायी दरार न आए। इस पूरे परिदृश्य में भारत की स्थिति इसलिए भी मजबूत नजर आती है क्योंकि उसने न तो किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई और न ही सार्वजनिक तौर पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी, बल्कि शांत, संतुलित और रणनीतिक तरीके से यह संकेत दिया कि भारत अपने हितों से समझौता किए बिना ही साझेदारी के लिए तैयार है। और शायद यही वह वजह है जिसने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दबाव की राजनीति की जगह सहयोग और सम्मान का रास्ता ही ज्यादा कारगर है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 0% टैरिफ की घोषणा, भारत यात्रा के संकेत और प्रोटोकॉल्स लिस्ट का जारी होना
ये सभी घटनाएं मिलकर इस बात की पुष्टि करती हैं कि वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और भारत अब उस दौर से निकल चुका है जहां उसे शर्तों पर रिश्ते स्वीकार करने पड़ते थे, बल्कि अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिने जाने वाले देश भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और उसके हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेने को मजबूर हो रहे हैं। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे दूरगामी संदेश है। तो अपने प्रोटोकॉल्स की कुछ लिस्टें दूसरे देश को जारी करता है, जिसका साफ मतलब यह है कि उनकी सुरक्षा से लेकर के उनके आने जाने की व्यवस्था, और साथ साथ वह भारत आना चाह रहे हैं। इस बात की जानकारी वह अपने स्तर पर भारत सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप की तरफ से यह प्रोटोकॉल भेजा जाना एक तरफ से भारत के लिए सबसे बड़ा जीत बनता नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक भारत को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे, आखिरकार अचानक से किस मोर्चे पर आकर के उन्हें भारत के आगे झुकना पड़ रहा है। अचानक ऐसा भारत ने क्या कर दिया है जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं और वह भारत यात्रा को लेकर के भी अब पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे बड़ी कहानी और पूरे का पूरा मामला शुरू हो जाता है ट्रंप के इस पूरे ऑप्शन को लेकर के। अब तक ट्रंप को लग रहा था कि 50 सालों का जो उनका रिकॉर्ड है उसे दुनिया की कोई ताकत ध्वस्त नहीं कर सकती है। डॉलर की बादशाहत हमेशा थी, हमेशा बनी रहेगी, लेकिन शायद वह यह भूल चुके थे कि पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदमों ने ना सिर्फ डॉलर की बादशाहत को कमजोर किया है, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो भारत के खिलाफ अपने मोर्चे को तैयार कर रहे थे, उन्हें भी बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और पिछले चंद दिनों के अंदर ही भारत ने 50 सालों का वो रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है जो अमेरिका ने कई सालों की मेहनत के बाद बनाया था। दरअसल अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को लेकर के अब भारत ने सीधे चुनौती की है, और यह चुनौती कुछ और नहीं बल्कि 35 सेकंड का वह ऑडियो लीक है जिसने ट्रंप के गुस्से और भारत की चुप्पी दोनों को तोड़ दिया है। यानी कि ट्रंप का गुस्सा भी अब चकनाचूर होता नजर आ रहा है, तो वहीं भारत की चुप्पी का जवाब भी इस 35 सेकंड के ऑडियो में सामने आ चुका है। 35 सेकंड के ऑडियो की असल कहानी क्या है? असल कहानी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। भारत और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के बाद भारत और रूस के बीच रिश्तों की दरकार। जी हां, इस पूरे मामले में भारत और रूस का अहम पहलू सामने आ चुका है। अब तक माना जा रहा था कि अमेरिका में दबाव में आकर के भारत ने रूस के साथ क्रूड ऑयल की खरीदारी कम की है, लेकिन असल में अब इसके बाद जो 35 सेकंड का ऑडियो भारत और रूस के बीच में डेमोक्रेसी को लेकर के और भारत के बीच में जो डेलीगेट्स को लेकर के बातचीत का सामने आया है, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। दरअसल भारत ने ना तो रूस के साथ क्रूड ऑयल की खरीदारी कम की है और ना ही भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर के अब तक रूस के साथ की गई किसी भी ट्रेड डील कर कोई भी अपना परिवर्तन किया है, बल्कि पिछले 15 से 1 महीने के अंदर अंदर भारत और रूस के बीच में क्रूड ऑयल की खरीदारी में लगभग 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि ट्रंप के दबाव के बाद जो भारत और रूस के बीच में ट्रेड आयात का कमजोर होना था, वह ट्रेड आयात कमजोर होने के बजाय बशर्ते मजबूत हुआ है। यानी कि रूस से भारत को सेल वाटरशिप के जरिए क्रूड ऑयल की जो खेप थी वो भेजी गई है। हालांकि बीच में खबरें यह भी सामने आई थी कि भारत और रूस के बीच में इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो क्रूड ऑयल की खेप है वो चीन को रवाना की गई है। लेकिन असल में इस कहानी के पीछे भारत और रूस की भी एक बड़ी प्लानिंग सामने आ चुकी है। यानी कि भारत और रूस ने जानबूझकर के इस चीज को लेकर के पूरी दुनिया को सामने आने से छिपाया। इसके चलते अब यह मामला सामने आने के साथ ही ट्रंप बौखला उठे थे। दुनिया की भू राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से जो हलचल चल रही है, उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब किसी एक देश या मुद्रा के इर्द गिर्द सिमटा नहीं रह गया है। और इसी क्रम में भारत ने हालिया घटनाक्रमों के जरिए न केवल अपने विरोधियों को चौंकाया है, बल्कि उन तमाम देशों को भी करारा झटका दिया है जो यह मानकर चल रहे थे
कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे झुक जाएगा। बीते चंद दिनों में जिस तरह से 50 साल पुराने उस रिकॉर्ड के टूटने की चर्चा तेज हुई है, जिसे कभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्षों की रणनीति और मेहनत से खड़ा किया था, उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों में नई बहस छेड़ दी है, खासकर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को लेकर। क्योंकि अब यह सवाल खुलकर पूछा जाने लगा है कि क्या डॉलर वाकई हमेशा के लिए सर्वोच्च रहेगा, या फिर उभरती अर्थव्यवस्थाएं उसे सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ चुकी हैं। इसी पृष्ठभूमि में 35 सेकंड के एक कथित ऑडियो लीक ने आग में घी डालने का काम किया, जिसने एक और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को उजागर किया, तो दूसरी ओर भारत की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक चुप्पी के पीछे की सोच को भी दुनिया के सामने ला दिया। और यही वजह है कि यह छोटा सा ऑडियो क्लिप महज कुछ सेकंड का होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, कूटनीतिक गलियारों और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तूफान की तरह फैल गया। इस पूरे घटनाक्रम की असल कहानी केवल एक ऑडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील, उसके बाद बने दबाव और उसी दबाव के समानांतर भारत और रूस के बीच गहराते रिश्तों की वह परतें हैं जिन्हें अब तक जानबूझकर सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा गया था। क्योंकि लंबे समय से यह धारणा बनाई जा रही थी कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी कम कर दी है और रक्षा सौदों में भी बदलाव के संकेत दिए हैं। लेकिन 35 सेकंड के इस ऑडियो और उसके बाद सामने आए आंकड़ों ने इस पूरी कहानी को उलट कर रख दिया। दरअसल सच्चाई यह है कि भारत ने न तो रूस से क्रूड ऑयल की खरीद में कोई कटौती की है और न ही अपने डिफेंस सेक्टर में रूस के साथ की गई पुरानी और रणनीतिक रूप से अहम डील्स में कोई बदलाव किया है, बल्कि इसके उलट पिछले 1.5 महीने के भीतर ही दोनों देशों के बीच कच्चे तेल के आयात में करीब 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिस व्यापारिक रिश्ते को कमजोर होने की भविष्यवाणी की जा रही थी, वह और ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। समुद्री मार्गों से सेल वाटरशिप के जरिए रूस से भारत को भेजी गई क्रूड ऑयल की खेपों ने यह भी दिखा दिया कि वैश्विक प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद वैकल्पिक लॉजिस्टिक्स और भुगतान तंत्र के जरिए व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी आईं जिनमें दावा किया गया कि इन घटनाओं के दौरान रूस से निकली कुछ तेल खेपें भारत के बजाय चीन की ओर मोड़ दी गईं। लेकिन बाद में यह साफ हुआ कि यह भी भारत और रूस की साझा रणनीति का हिस्सा था, ताकि वास्तविक योजनाओं को कुछ समय तक दुनिया की नजरों से ओझल रखा जा सके। यही वह बिंदु है जहां यह पूरा मामला केवल व्यापार या ऊर्जा सुरक्षा का नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरी भू राजनीतिक चाल में तब्दील हो जाता है। क्योंकि भारत ने एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को संतुलित रखा, तो दूसरी तरफ रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। और इसी संतुलन ने ट्रंप जैसे नेताओं को असहज कर दिया, जिनकी राजनीति अक्सर खुले दबाव और सार्वजनिक बयानों पर टिकी रही है। 35 सेकंड के उस ऑडियो में लोकतंत्र, प्रतिनिधि मंडलों और आपसी संवाद का जो संदर्भ सामने आया, उसने यह संकेत भी दिया कि भारत और रूस अपने रिश्तों को केवल ऊर्जा या रक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उन्हें एक व्यापक कूटनीतिक और वैचारिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जैसे ही यह बात सार्वजनिक हुई, ट्रंप की नाराजगी खुलकर सामने आ गई, क्योंकि यह उस अमेरिकी रणनीति के विपरीत था जो भारत को पूरी तरह पश्चिमी खेमे में देखना चाहती थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी उजागर कर दिया कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नीति के बजाय प्रोएक्टिव रणनीति अपना रहा है, जहां वह न तो अनावश्यक शोर मचाता है और न ही तुरंत जवाब देता है, बल्कि सही समय आने पर अपने कदमों और तथ्यों से जवाब देता है।